अब तक हमने देखा कि कैसे एक चालाक और जादुई मेंढक ने भोली भाली राजकुमारी नंदिनी को अपनी जाल में फंसा के खुद राजकुमारी बन गया और उसे एक मेंढक बन के जंगल में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। अगर आपने अभी तक नंदिनी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं देखा तो आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। इसलिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप सीरीज के पहले भाग से देखना शुरू कर सकते हैं कि नंदिनी के साथ क्या हुआ। आइए अब आगे की कहानी में चलते हैं। जैसे नंदिनी को पता चला कि अब उसे जंगल में अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, तो उसने सोचा कि शायद यही उसकी किस्मत थी और उसे इसी जगह पर हंसते खेलते जिंदगी गुजार देनी चाहिए। उसके बने दोस्त बंदर ने अपना नाम राजन बताया और कहा कि मैं तुमको सबसे एक ही बार मिलवा दूंगा। उसने अपने सब दोस्तों को इकट्ठा किया और एक बोर्ड पर लिख दिया कि हमारे जंगल में एक नया दोस्त आया है और उसका नाम नंदिनी है। लेकिन उस मेंढक को जंगल के बहुत सारे जानवर पहले से ही जानते थे। उन्हें पता था कि वह चालाक मेंढक कालू है, लेकिन उन्हें कालू का व्यवहार कुछ दिन से अलग नजर आ रहा था। जब राजन ने सबको कालू से नंदिनी कहकर मिलवाया तो सब बोलने लगे कि नहीं, ये तो कालू है। इस पर राजन भी थोड़ा हैरान हो गया और अब तो उसे पूरा यकीन आ गया था कि मेंढक के अंदर राजकुमारी नंदिनी ही है, जिसको बड़ी चालाकी से कैद करके खुद कालू राजमहल में जाकर बैठ गया है। फिर भी उसने सबसे यह बात छुपाई और कहा कि नहीं, कालू यहाँ से चला गया है और उसकी जगह पे हमें भगवान ने नया दोस्त दे दिया है और इस दोस्त का नाम है नंदिनी। इस पर सब बहुत खुश हुए और उससे बातचीत करने लगे। सबने बड़े ध्यान से नोट किया कि यह मेंढक आम मेंढकों वाली हरकतों वाला तो था ही नहीं, न इसे मेंढक की तरह उछलना कूदना आता था और न ही ये झगड़ा करने वाला और खाना छीनने वाला मेंढक था। ये तो आराम से एक कोने में बैठ के बातें करता और चुपचाप हंसता और अगर कोई बात नहीं करता तो भी यह चुप रहता। ना ही इसे कभी किसी पर गुस्सा आया। इस पर सब हैरान रहते कि यह कैसा मेंढक है। लेकिन नंदिनी ने यह ठीक समझा कि किसी को न बताया जाए, क्योंकि कोई विश्वास तो करेगा नहीं और ऊपर से घर वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। धीरे धीरे नंदिनी सबकी मनपसंद दोस्त बन गई और सबके साथ जंगल में खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। दूसरी तरफ राजमहल में कालू मेंढक नंदिनी के रूप में परेशान हुआ बैठा था, क्योंकि उसे बार बार किसी न किसी काम से उसके पिताजी बुला लेते। उसे नहीं पता था कि एक राजकुमारी होने के बाद भी इसको कुछ बुलावे आ सकते हैं, कुछ पूछा जा सकता है। उसे तो लगा कि शायद ये एक आराम करने वाली सुकून भरी जिंदगी होगी। जब भी राजा उसको भरी सभा में बुलाकर कुछ पूछते तो वह परेशान होकर वहां से चल देता। इस पर राजा बहुत परेशान हो जाता कि नंदिनी पहले तो ऐसी नहीं थी। पहले तो वह हर बात सुनती और हर सलाह अपने पिताजी के साथ बड़ी खुशी से करती। ऐसे तो वे कभी भी भरी सभा से उठ के बाहर नहीं गई थी। लेकिन जब से वह जंगल से आई थी, तब से उसका रवैया बहुत ही अजीब हो गया था। ऊपर से कालू को खाना ऐसा परोसा जाता जैसे नंदिनी को दिया जाता था। लेकिन कालू को तो पागलों की तरह खाने को छीन के खाने की आदत थी। वह अपने आप को रोक नहीं पाता और कभी कभी हड़बड़ाहट में गलतियां कर देता। इस पर सब दासियां और राजमहल के लोग परेशान हो जाते कि एक राजकुमारी को ऐसे करने की क्या जरूरत है, जबकि उसके आगे हजारों पकवान एक आवाज में आ सकते हैं।
आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल मोरल टेल्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।